जंगल का संगीत। अमेज़न में एक दिन पन्नों का हरा भरा छतरी, लाखों अदृश्य हाथों से बुना हुआ पत्तियों का एक गिरजाघर, सुबह के सूरज को नम जमीन पर प्रकाश और छाया के मोज़ेक में फिल्टर करता है। हवा सड़ने वाली वनस्पति की गंध और अनदेखे ऑर्किड की मीठी खुशबू से भारी है। अमेज़न में भोर हो चुकी है और जीवन का संगीत अभी शुरू हो रहा है। सूरज निकलने के साथ ही हावला बंदरों का एक झुंड पेड़ों के सामने एक छाया की तरह अपना क्षेत्रीय कोरस शुरू करता है। गले से निकलने वाली दहाड़े घने पत्तों के बीच गूंजती हैं, एक आदिम अलार्म घड़ी जो जंगल को नींद से जगाती है। एक खोखले लट्ठे के अंदर सुस्तों का एक परिवार अपने अंगों को खोलता है, अपनी अस्थायी झोपड़ी के माध्यम से फिल्टर होने वाली धब्बेदार रोशनी को देखकर नींद से झपकाता है। ऊपर एक अकेला टूकन आकाश में झपटाता है, उसकी इंद्रधनुषी चोंच पन्ने के कैनवास के खिलाफ फिरोजा की एक चमक है। ये कर्कश कॉलों की एक श्रृंखला जारी करता है जो नीचे फूटने वाले पक्षियों के गायन के कोलाहल का प्रस्तावना है। तोते शाखाओं के माध्यम से उड़ते हैं, उनका चमकीला पंख जंगल के दबे हुए स्वरों के टह है। टूकानों, कोटिंगों और टेनेजरों का एक मिश्रित दल पत्तियों के बीच घूमता है, उनकी चोंच पके फलों और कीड़ों को तोड़ने में व्यस्त है। जंगल के तल पर एक मौन नृत्य सामने आता है। चींटियों की एक लाइन सटीक फॉर्मेशन में मार्च करती है, अपने आकार से 10 गुना बड़ा पत्ता वापस अपनी छिपी हुई कॉलोनी में ले जाती है। जगुआरंडी, एक चिकनी अकेली बिल्ली, खामोश जंगल के माध्यम से शिकार करती है। उसकी बिल्ली जैसी आंखें उसके अगले भोजन के लिए स्कैन करती हैं। एक जीवंत रंग का डार्ट फ्रॉग ब्रोमेलियाड से कूदता है, उसका छोटा शरीर सड़ने वाले पत्तों के बीच एक प्रकाश स्तंभ है। जैसे जैसे सूरज ऊंचा चढ़ता है, हवा गर्मी और उमस से भर जाती है। कई जीव निरंतर सूरज से राहत पाने के लिए जंगल के नीचे की ठंडी छाया में चले जाते हैं, लेकिन जीवन अपना अथक मार्च जारी रखता है। पत्ती काटने वाली चींटियों की एक कॉलोनी उनके जबड़े पत्ते के टुकड़ों से लदे हुए एक घिसे हुए रास्ते पर चलती है। दीमकों की एक कॉलोनी ऊंचे टीलों के वास्तुकार, निर्माण और विस्तार के अपने अथक कार्य को जारी रखती है। नाम से जाना जाता है। विशाल महोगनी के पेड़ों से लेकर नाजुक ऑर्किड के पौधे तक अमेज़न की वनस्पति हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ पर हरियाली कई परतों में फैली हुई है। सबसे ऊपर ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपना राज जमाए हुए हैं, जिनके घने पत्तों से सूरज की रोशनी जमीन तक कम ही पहुँच पाती है। इन वृक्षों के नीचे छोटे पेड़ और पौधे उगते हैं जो अपनी जगह बनाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। जमीन पर काई और फन का जाल बिछा रहता है, जहां अनेक तरह के कीड़े मकोड़े और छोटे जीव अपना घर बनाते हैं। जीव जंतुओं का अद्भुत साम्राज्य, अ मार्वेलस किंगडम ऑफ फौना। अमेज़न जंगल को जीव जंतुओं फौना का अद्भुत साम्राज्य भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में से 1/3 से भी ज्यादा इसी जंगल में रहते हैं। जंगल के घने पेड़ों पर रंग बिरंगे तोते चहकते हैं, वहीं नीचे जगुआर जैसी शिकारी बिल्लियां अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमती रहती हैं। नदियों में मीठे पानी की डॉल्फिन मस्ती करती हैं, तो पेड़ों की टहनियों पर रंग बिरंगे मेढक टरटराते हैं। जंगल में हजारों की संख्या में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो इतने अनोखे हैं कि वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बने हुए हैं। जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए बंदरों का हुड़दंग और तोता का कर्कश स्वर अक्सर सुनाई देता है। यहाँ तक कि पेड़ों के ऊपर भी एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, जहाँ कई तरह के पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और सांप जैसी खतरनाक जीव शिकार की तलाश में मंडराते रहते हैं। आदिवासी जनजातियाँ, द इंडिजिनस ट्राइब्स। अमेज़न जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ कई आदिवासी जनजातियाँ भी रहती हैं। माना जाता है कि इन जंगलों में 400 से भी ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये जनजातियां सदियों से जंगल के साथ सद्भाव में रहती आई हैं और प्रकृति के संसाधनों का सदुपयोग करना अच्छे से जानती हैं। अपने रहन सहन, खान पान और पहनावे से ये जनजातियां बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। इन जनजात